सभी को नमस्कार और चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नीरो और रोम की भीषण आग के बारे में देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन चालू करना सुनिश्चित करें। क्या आपने कभी उस आग के बारे में सुना है जिसने लगभग अनंत शहर को नष्ट कर दिया था? और एक सम्राट की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था वह वीणा बजा रहा था। अतीत की एक नाटकीय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जहां रहस्य और विवाद मिलते हैं। नीरो और रोम की महान आग की कहानी में आपका स्वागत है। हमारी कहानी 64 ईस्वी में रोम में शुरू होती है, एक जीवंत लेकिन खतरों से भरे शहर में। सम्राट नीरो रोमन इतिहास के सबसे विवादास्पद पात्रों में से एक सत्ता में थे। नीरो युवा अवस्था में केवल 17 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा और उसका शासनकाल अत्याचार, कला और बढ़ती शंका से चिह्नित था। उसकी मां अग्रिप्पिना और उसके सलाहकारों के साथ जटिल संबंधों ने षड्यंत्र और संदेह का वातावरण बना दिया। महत्वाकांक्षी अग्रिप्पिना ने अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन उसके लगातार नियंत्रण प्रयासों ने नीरो को उसकी हत्या का आदेश देने पर मजबूर कर दिया, जो उसके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण घटना थी। 18 जुलाई 1964 ईस्वी की रात को आग की लपटें रोम को निगलने लगीं। आग 6 दिन और 7 रातों तक चली, जिसने शहर के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया, पूरे मोहल्लों को जलाकर राख कर दिया और हजारों को बेघर कर दिया। आग की उत्पत्ति रहस्यमयी है। कुछ सिद्धांत एक दुर्घटना का सुझाव देते हैं, जबकि अन्य नीरो पर अपने नए रोम की निर्माण योजना के लिए आग का आदेश देने का आरोप लगाते हैं। कथा के अनुसार जब रोम जल रहा था, नीरो अपनी बालकनी में खड़ा वीणा बजा रहा था और ट्रॉय के विनाश पर कविता गा रहा था। लेकिन क्या यह कहानी सच है? कुछ इतिहासकारों का सुझाव है कि यह केवल उसके दुश्मनों द्वारा गढ़ी गई एक कथा है। समकालीन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि आग लगने के समय नीरो रोम से बाहर था और उसने तुरंत लौटकर राहत प्रयासों का आयोजन किया। आग के बाद नीरो ने रोमन जनता के क्रोध का सामना किया, जिन्हें त्रासदी के लिए एक दोषी की आवश्यकता थी। एक रणनीतिक कदम में उसने ईसाइयों पर आरोप लगाया, जो तब एक अल्पसंख्यक संप्रदाय था, और इतिहास की पहली बड़ी उत्पीड़नों में से एक को शुरू किया। ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया और भयानक तरीकों से मार डाला गया, जिससे उन्हें शहीद बना दिया गया और नीरो के प्रति शत्रुता बढ़ गई। आग के बाद नीरो की प्रतिक्रिया में एक महत्वाकांक्षी पुनर्निर्माण योजना शामिल थी। उसने डोमस ऑरेया या गोल्डन हाउस का निर्माण करने का विचार किया, एक विशाल महल परिसर जो उसके शासनकाल का प्रतीक बन गया। नई चौड़ी सड़कों, पत्थर की इमारतों और अग्निशमन प्रणाली की निर्माण ने नीरो के रोम के एक भव्य और आधुनिक दृष्टिकोण को दिखाया। हालांकि परियोजना की भव्यता ने भी जनता और रोमन अभिजात वर्ग के बीच अविश्वास और असंतोष को बढ़ा दिया। आग और ईसाइयों पर उत्पीड़न के बाद नीरो के लिए यह अंत की शुरुआत थी। उसकी बढ़ती तानाशाही और उसके शासनकाल की अतिशयताओं ने विद्रोहों को जन्म दिया। 68 ईस्वी में रोमन सेना ने विद्रोह किया। सीनेट ने नीरो को सार्वजनिक शत्रु घोषित किया और उसे भागने के लिए मजबूर किया। सभी ने उसे छोड़ दिया। नीरो ने आत्महत्या कर ली, एक वंश का अंत कर दिया और एक जटिल और विवादास्पद विरासत छोड़ दी। रोम की महान आग ने न केवल शहर के परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि रोमन साम्राज्य के सबसे रहस्यमय सम्राटों की कहानी को भी गहराई से प्रभावित किया। नीरो अपनी कला और क्रूरता के प्रति प्रेम के साथ आज भी आकर्षित करता है और राय को विभाजित करता है। उसकी मृत्यु ने एक गृह युद्ध का युग शुरू किया, लेकिन नए नेताओं के तहत साम्राज्य के स्थिरीकरण और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त किया। अगर आपको नीरो और रोम की महान आग की यह कहानी पसंद आई हो,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद और अगले रोमांचक रोमन इतिहास की कहानी के साथ फिर मिलेंगे।